पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे, तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, जो इस वक्त में आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल लेते हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। जब पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं कहती हूँ लाहौर आए, आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको रहीम यार खान, डीजी खान दिखाती हूँ। आप मुझे कश्मीर ले चले, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श ले चले। सिंध और पंजाब का तनाज़ा हल कराने का मिशन सदर के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। इससे कबल उन्होंने कराची में सदर से मुलाकात की, सिंध और पंजाब में जारी तनाज़े पर गुफ्तगू की थी। सदर की वज़ीर दाखिला को मौजूदा सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भी मुहतात रहने का कह दिया। राणा सनाउल्लाह का कहना है मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के मुंह बोले बेटे हैं, मुझे नहीं मालूम उन्होंने उनको क्यों बुलवाया। टाइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जिस तरह किरदार अदा किया, लोगों ने सोचा था कि एक खातून ये नहीं कर सकती, तो एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा? मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, चमक रहा है किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह, मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आता है। मरियम नवाज पंजाब की बात क्यों करती है? पंजाब की बात मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमाग साफ कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के फिर बार लाहौर में सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब में कहा, सिंध, केपी और बलोचिस्तान को भी साफ देखना चाहती हूँ। सबको पैसे मिलते हैं, अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। आटा महंगा मिलता है, स्कॉलरशिप और लैपटॉप्स नहीं मिलते तो सवाल करो, ये आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। तब्दीली के दावेदारों के दौर में हर वक्त गंदगी के ढेर थे, गोगी और पिंक की दौर में सिर्फ तबाही हुई। शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होते ही सफाई का काम बंद हो गया। CCD बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक खातून ने पंजाब से जुर्म और गंद की सफाई कर दी। पंजाब किसी एक पार्टी की जागीर नहीं, सेनेटर पलवशा खान ने कहा। पीपल्स पार्टी से मुखालफत इस बात पर है क्यों शहबाज शरीफ को मुंतखब किया। नून लीग घर की लड़ाई पीपल्स पार्टी पर ना डाले। सेनेटर वकार मेहदी बोले, लगता है भतीजी चचा की हुकूमत गिराना चाहती है। हम मुल्क की बका के लिए सियासत कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने कहा, खुददारी की बातें कम अज कम हमसे ना करें, वो करें जो मेरिट पर हों। पीपल्स पार्टी नहीं नफरत की सियासत करती। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नोरा कुश्ती चल रही है, चंद दिन में खत्म हो जाएगी। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा का कहना है, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर हो सकता है। असद कैसर ने भी अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोट देने की बात की। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। हमास के जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए मुतालबात पेश। मिस्र में जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। तर्जमान हमास का कहना है, हम ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो गज़ा के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी और गज़ा की मुकम्मल तामीर नौ अवलीन तरजीह है। हम कैदियों या रकमारियों के मुनसिफाना तबादले के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू जानबूझकर मुज़ाकरात नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारी तरजीह गज़ा में जारी जंग का फौरी खात्मा है। उधर गज़ा पर इसराइली बर्बरियत भी जारी, जिनमें से अब तक मज़ीद 104 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हमारे हाथों
हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। हम रिहा हो चुके हैं और फलस्तीन की आजादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, गजा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और जो जेनोसाइड के मुजरिम हैं उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। इसराइल की कैद से रिहा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद कल वतन वापस पहुंचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने एक्स पैगाम में बताया कि कैद से रिहाई के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद के हौसले बुलंद हैं। इसहाक डार ने स्मूथ फ्लोटीला में शमूलियत पर सेनेटर मुश्ताक की इस्तेकामत की तारीफ की। रिहाई के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बयान में होलनाक इंकशाफात किए। बताया इसराइली कैद में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कुत्ते छोड़े गए। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग का गुस्सा कम करने के मशवरे पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। कहा ऐसे मशवरे ट्रंप ही बेहतर दे सकते हैं। ज़हनी सेहत की फिक्र पर मशकूर हूँ। ट्रंप का गुस्सा कंट्रोल करने का तजर्बा काबिल तवज्जो है। इससे कबल ग्रेटा थुनबर्ग ने वीडियो पैगाम में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया था। कहा इसराइल के जंगी जराइम पर दुनिया की तवज्जो ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मलेशिया के दौरान गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई। शहबाज शरीफ को उनके रहाइश से एयरपोर्ट तक गैर मामूली सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। दौरा मलेशिया के तस्वीर पर मबनी यादगारी एल्बम भी पेश किया गया। शहबाज शरीफ को मलेशिया की मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम केस की समाअत आज बराह रास्त नशर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी। दरख्वास्त मंजूर। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। नंबर लगा दिया गया। आईनी बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। कोई भी मुल्क अफगानिस्तान या हमसाया ममालिक में फौजी ढांचा या अड्डे कायम ना करे। ये इकदाम इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं। मॉस्को में अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास का एलामिया जारी। कहा गया कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जामे इकदाम करना होंगे। अफगान वज़ीर खारिजा आमिर खान मुत्तकी की सरबराही में अफगान वफ्द ने पहली बार बतौर रुकन शिरकत की। IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी इस्तेहकाम के फ़वाइद मुल्की कारोबार की मुसाबकती सलाहियत को बेहतर न बना सके। सनतकारों और मुआशी माहिरीन ने अपनी तशवीश का इज़हार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद ने दरअसल लागत में इजाफा किया। इसके नतीजे में कारोबारी मुसाबकत कम हुई है। स्टील और पेपर एंड बोर्ड के सनती माहिरीन का कहना है IMF प्रोग्राम के दौरान तवानाई के अखराजात बढ़े और टैक्सों में इजाफा हुआ, जिससे उनकी अपोजिशन मजीद कमज़ोर हुई। स्टील सेक्टर को भी रिलीफ की फराहमी ना दी जा सकी। एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स ने इल्ज़ाम लगाया हुकूमत कराची में लगाई इंडस्ट्री से इम्तियाजी सलूक करती है। माहिरीन का कहना है चीनी मसनूआत की डंपिंग के बायस तकरीबन 12 से ज़ायद शोबे बंदिश के खतरे से दो चार हैं। हज़ारों अफराद का रोजगार खत्म हो चुका है। सनती रहनुमाओं और मुआशी माहिरीन ने मुतालबा किया वज़ीर-ए-आज़म मकामी सनत को बचाने के लिए फौरी इक़दाम करें, वरना मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी बेपनाह बढ़ जाएगी। हालात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इजाफी टैक्सेस की तजवीज़। IMF ने इलाकाई कशीदगी में मुमकिन इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान और IMF में इक़्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात इख्तितामी मरहले में दाखिल। शुगर सेक्टर की डीरेगुलेशन, ऑटो पॉलिसी और टैरिफ इस्लाहात पर ब्रीफिंग। सऊदी अरब के आला सतह वफ़द की पाकिस्तान आमद। वफ़द की क़यादत शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद सऊद कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती मुआहदों
और याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। रहनुमा पीटीआई सनम जावेद के मुबैना अगवा का मुकदमा पेशावर के थाना शरकी में दर्ज। एफआईआर के मुताबिक सनम जावेद को पेशावर की मसरूफ शाहरा पर रोका गया। 5 अफराद जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। तर्जमान वज़ीर आला कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची के करीमाबाद अंडरपास की तामीर का काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। मोहलत में एक बार फिर 3 माह का इजाफा। अंडरपास 10 माह में मुकम्मल होना था। 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद 70% बुनियादी काम भी मुकम्मल न हो सका। तामीर में ताख़ीर से लागत में तकरीबन दुगना इजाफा हो चुका। रावलपिंडी के इलाके वाह में पुलिस मुकाबला। अफगान दहशतगर्द समेत 3 मुलजिम हलाक, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक मुलजिमान में खतरनाक अफगान दहशतगर्द आदम खान शामिल। मुलजिम दहशतगर्दी समेत दर्जनों संगीन मुकदमात में मतलूब था। साउथ अफ्रीका टीम का दौरा पाकिस्तान। टेस्ट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दूसरा ग्रुप कुछ देर बाद लैंड करेगा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस शेड्यूल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने 179 रन का हदफ 47वें ओवर में पूरा कर लिया। इंग्लिश बैटर हीथर नाइट 79 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रही। ऑस्ट्रेलवी बैटर हरजीत सिंह ने वन-डे फॉर्मेट में 314 की तारीखी इनिंग्स खेलकर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हरजीत सिंह ने सिडनी के खिलाफ 141 गेंदों में 35 छक्के और 12 चौके लगाए। उन्होंने भारत के साबिक कप्तान रोहित शर्मा के 264 रन को पीछे छोड़ दिया। और पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। हौलनाक सानहे में 46,000 से ज़ायद अफराद जाम बहाक, 33,000 जख्मी हुए। आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हंसते बसते शहर चंद लम्हों में उजड़ गए।